चलिए, नीट का अगला पैटर्न है आईपीएससी नेमिंग। तो पहला पैटर्न आपका है, नीट का पैटर्न है सिग्मा और पाई बाउंड काउंट करना और सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना। दूसरा नीट का पैटर्न था आपका हाइब्रिडेशन निकालना, ये सीख गए। अगला नीट का पैटर्न है जो क्वेश्चन आते हैं आपके आईपीएससी से, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। नीट 2026 में भी एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। आईपीएससी नेमिंग, एक आईपीएससी आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और आइसोमेरिन भी पढ़ा है। और एक क्वेश्चन आता है आपका ऑर्गेनिक से, आईपीएससी से और आइसोमेरिन। क्लियर है? तो देखिए आईपीएससी नेमिंग कैसे किया जाता है, कैसे नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाया जाता है, हम सारी चीजें आपको यहीं सिखाएंगे। क्लियर है? तो नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम, हम केवल आंसर नहीं कि आंसर आ गया टिक मार दिया आगे बढ़ गए, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। हम आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में सिखाएंगे, नीट का पैटर्न भी सिखाएंगे, आपको नोट्स भी यहीं पे तैयार करा देंगे, पीआईक्यू के थ्रू ही आपका नोट्स की तैयारी करा देंगे। आप चाहे जहाँ से पढ़े हो, जिससे भी सर से पढ़े हो, आपका नोट से ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा इसी क्वेश्चन इसी पीआईक्यू के थ्रू। क्लियर है? तो देखना है आईपीएससी नेमिंग करना है, तो आईपीएससी नेमिंग करने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। तो पहला थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, सर ने आपको पढ़ाया होगा, थोड़ा सा हिंट दे दें आपको आईपीएससी नेमिंग करने का, थोड़ा सा हिंट दे दें। तो नीट का तीसरा पैटर्न है आईपीएससी नामनक्लेचर से क्वेश्चन। तो आईपीएससी नामनक्लेचर से क्वेश्चन देखिए क्या होता है। आईपीएससी नामिन आईयूपीएसी नामेनक्लेचर, तो देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। आईपीएससी नामेनक्लेचर, तो आईपीएससी नामेनक्लेचर क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा हिंट दे दें। तो सबसे पहले आईपीएससी नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांचिंग। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रीफिक्स, यानी ब्रांचिंग में जो जितने ब्रांचिंग में जो जो ब्रांचिंग सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आप लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हो जाता है मेथ एथ प्रोप, ये वर्ड रूट। तो पहला यही नियम है, इसी नियम के हिसाब से हम लोग सारे काम देखो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखा जाता है वर्ड रूट, उसमें कोई ब्रांचिंग होती है वो, फिर उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, फिर उसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है, उसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, फिर लिखा जाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये इसी पे पूरा ये बेस्ड है। तो सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या है प्रीफिक्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ड रूट, फिर क्या हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांचिंग, यानी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है ब्रांचिंग। तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दें प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है ब्रांचिंग हो जाता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको आईपीएससी नेम करना है। तो यानी सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, तो चलो पहले प्रीफिक्स का बता देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांचिंग। तो जो ब्रांचिंग में लगा, और ब्रांचिंग में कौन कौन हो सकता है, कोई एल्किल पार्ट, ये क्या हो जाएगा कोई एल्किल पार्ट। प्रीफिक्स का मतलब हो जाएगा ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग में कौन होता है जो कोई एल्किल पार्ट, जैसे ये आर है तो ये इसको बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा एल्किल। इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा एल्किल। और एल्किल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मेथेन है, अगर इसमें से एक कार्बन हटा के यहाँ पे ब्रांचिंग लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ये हमेशा ब्रांचिंग, ये क्या हो जाएगा ब्रांचिंग में जाएगा। जैसे आपका दो कार्बन का है तो ये क्या है एथेन है, एथेन है, इसी में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक ब्रांचिंग लगा देंगे तो इसको ब्रांचिंग में कैसे लिखा जाएगा आपका क्या हो जाएगा एथिल। अगर तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का, ये तीन कार्बन का एल्केन है तो ये बताइए ऐसे CH3 और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप ब्रांचिंग लगा देते हैं किनारे से तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप सिर्फ प्रोपिल बोल दीजिए या एन प्रोपिल बोल दीजिए या नॉर्मल प्रोपिल बोल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल लिखा जाएगा। अच्छा यही अगर ये ब्रांचिंग अगर आप दूसरे कार्बन से दिए होते, यहाँ से दे दिए होते, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, तीन कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल, इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल। क्लियर है? अच्छा अगर चार कार्बन का होता
तो चार, जैसे ये 4 कार्बन का है, तो ये जैसे 4 कार्बन का है तो ये ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। तो ये बताइए, ये ब्यूटेन है आपका, क्या है ये? ब्यूटेन है। तो इसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्या निकाल दें? एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ब्रांचिंग जोड़ दें, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल। अगर ब्रांचिंग में है तो इसका नाम लिखा जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल। अगर आपने 4 ही कार्बन का होता और यहाँ पे जहाँ से ये ब्रांचिंग लगा है यहीं पे मेथिल ग्रुप लग जाए, तो इसका नाम हो जाएगा, जहाँ से ब्रांचिंग लगा है वहीं पे मेथिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इसका नाम ये लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप में सेकेंडरी ये ब्यूटिल। क्या नाम लिखा जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल। इसका नाम लिखा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल लिखा जाएगा। अगर यही बताइए ये 4 ही कार्बन का है टोटल, तो मगर अब की बार ये बताओ, यहाँ पे CH3 जोड़ दें, ये ब्रांचिंग यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे जोड़ दें, जुड़ा होगा, तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटिल। इसका नाम क्या होता है? आइसोब्यूटिल। ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दें, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, आइसोब्यूटिल टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर यही 4 कार्बन का है और यहाँ से बताइए 4 कार्बन का है, तो बताइएगा 4 कार्बन का है तो यहाँ से ब्रांचिंग जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। अगर इसको ब्रांचिंग में लिखना पड़ा, प्रीफिक्स में के रूप में लिखना पड़ा, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? ये टर्सरी ब्यूटिल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। अच्छा, एक होता है नॉर्मल पेंटेन। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे पेंटेन है तो 5 कार्बन का होगा, तो 5 कार्बन का होगा तो आप ऐसे जोड़ देंगे, सिंपल 5 कार्बन का है तो ये क्या है? आपका नॉर्मल पेंटेन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से एक ब्रांचिंग लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक ब्रांचिंग लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटिल। क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल पेंटिल। और एक और नाम याद रखिएगा, यही अगर 5 कार्बन का होगा और ऐसे होगा तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल। ये सब नाम आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक में, तो थोड़ा सा हिंट दे दें, ऑलरेडी आपको पता होगा, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल। तो ये सब ब्रांचिंग में ऐसे लिखा जाएगा, तो प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और पहला तो आपका एल्किल प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है आईपीएससी में। दूसरा आपका क्लोरो शब्द, क्लोरो यानी हेलो, यानी जितने भी हेलोजन हैं ये, इसको लिखा जाएगा हेलो। ये प्रीफिक्स में जाएगा, हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा। जैसे अगर ये एफ लगा होगा तो ये ब्रांचिंग में जाएगा, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे फ्लोरो। क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्लोरो। अगर सीएल लगा होगा तो ये ब्रांचिंग में जाएगा और इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे क्लोरो। अगर बीआर लगा होगा तो ये हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? ब्रोमो। अगर आई लगा होगा तो ये हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? आइडो। क्लियर है? अच्छा, और कौन ब्रांचिंग में जाता है? तो यानी और ब्रांचिंग में कौन जाएगा? ये नाइट्रो ग्रुप हमेशा ब्रांचिंग में जाता है। ये क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप। ये हमेशा ब्रांचिंग में लिखेंगे, इसको हमेशा ब्रांचिंग में डालेंगे। अच्छा, और कौन ब्रांचिंग में जाएगा? एल्कॉक्सी। क्या होगा? एल्कॉक्सी। OR ये भी हमेशा ब्रांचिंग में जाता है, जैसे एल्कॉक्सी। इसका क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी। जैसे एल्कॉक्सी का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब ये हो जाएगा, जैसे OCH3 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। ये हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा, यानी प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे अगर OC2H5 है तो ये इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, और हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा ब्रांचिंग में जाएगा। यानी प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब प्रीफिक्स में कौन कौन जाता है, कौन कौन प्रीफिक्स में जाता है? पहला एल्किल ग्रुप। ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये हमेशा प्रीफिक्स में जाते हैं, इसको हमेशा प्रीफिक्स में डालते हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? हेलो ग्रुप, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगला अगला क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। अगला क्या होगा? एल्कॉक्सी, जैसे मेथॉक्सी और एथॉक्सी। तो सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, यानी ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में यही आते हैं। अच्छा, दूसरा उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट क्या होता है? तो देखिए वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट का मतलब ये होता है, आपको पता है, ऑलरेडी पता है, तो थोड़ा सा केवल हिंट दे दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बताइए, अगला क्या लिखेंगे आप? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हो जाता है, वर्ड रूट का, अगर एक कार्बन का पेरेंट चेन होगा, एक कार्बन का पेरेंट चेन होगा तो इसके लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे मेथ। अगर 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे एथ। अगर 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन का पेरेंट चेन होगा तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे हेक्स।
अगर 7 कार्बन का पैरेंट चेन होगा तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन का पैरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे आक। अगर 9 कार्बन का पैरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे नून। अगर 10 कार्बन का पैरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे डेक। अगर 11 कार्बन का पैरेंट चेन होगा इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे अनडेक। अगर 12 कार्बन का पैरेंट चेन होगा तो इसको शब्द इस्तेमाल करेंगे डूडेक। ऐसे ही सो ऑन हो जाएगा। तो ये पैरेंट चेन को वर्ड रूट बोला जाता है। 1 कार्बन का होगा मेथ, 2 कार्बन का होगा एथ, 3 कार्बन का होगा प्रो, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का आर्क, 9 कार्बन का नोन, 10 कार्बन का डेक और 11 कार्बन का अनडेक, 12 कार्बन का डूडेक। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। सबसे पहले ब्रांचिंग, तो मैंने ब्रांचिंग बताया कि कौन कौन ब्रांचिंग में जाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखा जाता है। तो वर्ड रूट के बाद क्या लिखा जाता है? प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद क्या लिखा जाता है? प्राइमरी सफिक्स। तो सबसे प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा अगर उस पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स शब्द इस्तेमाल होगा एन। अगर उस पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स शब्द इस्तेमाल होगा इन। अगर उस पैरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए प्राइमरी सफिक्स शब्द इस्तेमाल होगा आइन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद फिर उसके बाद आप लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? ये सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है? जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा, अगला हो जाता है आपका एस्टर। क्या हो जाता है? एस्टर। जैसे फंक्शनल ग्रुप में आपका हो जाता है एसिड क्लोराइड। क्या हो जाता है? एसिड क्लोराइड। और फंक्शनल ग्रुप में क्या हो जाता है? जैसे एसिड एमाइड। क्या हो जाता है? एसिड एमाइड। फंक्शनल ग्रुप में आपका हो जाता है एसिड एमाइड। फंक्शनल ग्रुप में आपका हो जाता है एसिड एमाइड। फंक्शनल ग्रुप में अगला हो जाएगा एसिड एमाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा एसिड एमाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप इसके बाद आता है ये साइनाइड। क्या हो जाता है? साइनाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड। क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। फिर उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। फिर उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका ये आपका OH यानी एल्कोहल। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हो जाता है NH2 यानी एमीन। और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाता है एमीन के बाद प्रियॉरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड, फिर सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो मैंने सीक्वेंस में बताया ये ऑर्डर भी बताया, प्रियॉरिटी ऑर्डर भी बताया है, यही आपका प्रियॉरिटी ऑर्डर भी होगा। इसीलिए इस तरीके से लिखा कि एक साथ दो काम हो जाए। प्रियॉरिटी ऑर्डर, तो ये प्रियॉरिटी ऑर्डर में है। तो प्रियॉरिटी ऑर्डर का मतलब क्या होगा? कहीं एस्टर और एसिड दोनों लगा है तो किसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे? आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डाल देंगे। तो चलो पहले सफिक्स का नाम डाल लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो इसके लिए सेकेंडरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो इसके लिए सेकेंडरी शब्द क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ओइक एसिड। अच्छा, SO3H लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सल्फोनिक एसिड। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सल्फोनिक एसिड। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा सल्फोनिक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स यानी ये प्राइमरी सफिक्स के बाद एन इन आइन के बाद लिखा जाएगा। एस्टर अगर लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है O8। क्या इस्तेमाल किया जाता है? O8। अच्छा, ये अगर ये एसिड क्लोराइड लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ऑयल क्लोराइड। इसके लिए शब्द क्या होता है? ये ऑयल क्लोराइड। और ये बताइए एमाइड लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी शब्द इस्तेमाल करेंगे आप एमाइड। क्या इस्तेमाल करेंगे? एमाइड। अगर ये CN लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा साइनाइड। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? साइनाइड। क्या लिखा जाएगा? साइनाइड। अच्छा, अगर ये CHO ग्रुप लगा होगा तो फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सेकेंडरी शब्द इस्तेमाल होगा अल। क्या इस्तेमाल होगा? अल। अच्छा, कीटोनिक ग्रुप लगा है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा ओन। अगर OH ग्रुप लगा होगा तो ये
इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा ऑल। अगर NH2 लगा होगा तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा एमीन। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? एमीन। और ये बताइए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। ये इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? इन। और इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? आइन। और ये अगर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किनारे साइड पे लगा है तो किसको प्रियॉरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी दिया जाता है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन क्लियर है। अच्छा, इसको ऐसे ही सीक्वेंस में क्यों बताया? क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। अगर कहीं पे किसी में अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा है और एस्टर भी लगा है तो किसको प्रियॉरिटी देंगे? यानी किसको सफिक्स बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स बनाएंगे। अगर कहीं पे ये क्या कहते हैं कि जैसे इसको ये एस्टर लगा है और एसिड क्लोराइड लगा है तो किसको सफिक्स बनाएंगे? तो एस्टर को सफिक्स बनाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। क्या करेंगे? इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। अगर कहीं पे एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड दोनों लगा है तो इसको आप एसिड क्लोराइड को ये सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। और कहीं पे एसिड एमाइड और साइनाइड दोनों लगा है तो इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। कहीं पे CN लगा है और एल्डिहाइड लगा है तो इसको प्रियॉरिटी ऑर्डर में ये आगे होता है ये साइनाइड आगे होता है तो इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। और कहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लगा है तो किसको ये प्रियॉरिटी देंगे? एल्डिहाइड को प्रियॉरिटी देंगे, यानी इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और कीटोन को ब्रांचिंग में डालेंगे। अगर कहीं पे कीटोन और अल्कोहल है तो किसको प्रियॉरिटी ऑर्डर किसको देंगे? कीटोन को देंगे, यानी इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और अल्कोहल को ये किस में डालेंगे? ब्रांचिंग में। अगर कहीं पे OH और NH2 लगा है तो किसको प्रियॉरिटी देंगे? अल्कोहल को प्रियॉरिटी देंगे, यानी उसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। और यहाँ बताइए ये बताइए इसके बाद ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मान लीजिए एक किनारे डबल बॉन्ड लगा है और एक किनारे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड होगा, यानी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जिसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होगी। और किसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड की प्रियॉरिटी ज़्यादा देंगे, यानी ये क्लियर है। चलो ये बात तो पता चली कि जो प्रियॉरिटी ऑर्डर में आगे होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और जो पीछे होगा उसको ब्रांचिंग में डालेंगे। और अगर ब्रांचिंग में डालेंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे? जैसे जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर COOH लगा है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, इसके लिए सल्फोनिक एसिड, एस्टर के लिए OH, एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड, एमाइड के लिए क्या हो जाएगा? एमाइड ही हो जाएगा। साइनाइड के लिए साइनाइड ही सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अल सेकेंडरी सफिक्स लिया जाएगा। कीटोन के लिए ओन सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा और अल्कोहल के लिए ऑल सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। एमीन के लिए एमीन सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। और ये तो प्राइमरी सफिक्स होता है इन और आइन। अच्छा, तो जो प्रियॉरिटी ऑर्डर में आगे है तो उसको तो सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, यानी पीछे वाले को क्या डालेंगे? ब्रांचिंग में। अगर ब्रांचिंग में डालेंगे तो इसका मतलब उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अगर उसको ब्रांचिंग में डालेंगे तो उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और ये ब्रांचिंग में अगर गया तो उसको प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो इसके लिए ये सेकेंडरी सफिक्स तो ये हो गया आप इन सब का सेकेंडरी सफिक्स ये है। अगर इसको ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो ब्रांचिंग में इसको क्या नाम लिखा जाएगा? यानी अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ा तो क्या लिखा जाएगा? अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा कार्बोक्सी। क्या इस्तेमाल होगा? कार्बोक्सी। इसको प्रीफिक्स में डाला जाएगा तो कार्बोक्सी। ब्रांचिंग में डालना पड़ा, मजबूरी में अगर ब्रांचिंग में डालना पड़ा क्योंकि सबसे आगे यही है अमिताभ बच्चन, तो यही है जहाँ से लग जाए लाइन वहीं शुरू हो जाएगी, यानी नंबरिंग यहीं से हो जाएगा। मगर कभी कभी केस में इसको काउंट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे कार्बोक्सी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी इसको ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फो। और एस्टर का क्या हो जाएगा? ये एस्टर का ये प्रीफिक्स नहीं है। अच्छा ये बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। ये क्या है? हेलो यानी क्लोरो, और ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये X लगा होता तो हेलो और Cl लगा है तो क्या है? क्लोरो कार्बोनिल। इसको ब्रांचिंग में अगर डालेंगे तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे क्लोरो कार्बोनिल। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? क्लोरो कार्बोनिल शब्द इस्तेमाल करेंगे। और जैसे यहाँ बताइए इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये क्या है? ये कार्बोनिल है तो ये क्या हो जाएगा? एमाइड। तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कार्बोक्सामाइड। और इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा, इसके लिए ब्रांचिंग डालना है तो ये क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिल। इसके लिए शब्द ये OR है तो इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्कॉक्सी। क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्कॉक्सी। और यहाँ पे CO है तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिल। एल्कॉक्सी कार्बोनिल। अगर इसको ब्रांचिंग में डालना पड़ा तो इसके लिए क्या नाम लिखा जाएगा? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। और यहाँ पे ये क्या है? Cl तो क्लोरो और CO है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो कार्बोनिल। और इसका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। इसको अगर ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कार्बोक्सामाइड। क्या इस्तेमाल किया जाएगा?
कार्बोक्सामाइड, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कार्बोक्सामाइड। ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो कार्बोक्सामाइड, अगर सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे तो एमाइड। अगर ये साइनाइड है, ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा साइनो, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे साइनो। क्या इस्तेमाल करेंगे? साइनो। अगर एल्डिहाइड को ब्रांचिंग में डालना पड़ गया, अगर ये और ये लगा है एक ही चीज में, तो नंबरिंग ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, यानी इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, इसको ब्रांचिंग में डालेंगे, और इसको अगर एल्डिहाइड को ब्रांचिंग में डालेंगे तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा, या तो आप एल्डो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप फार्मिल इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप ऑक्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अगर कीटोन को ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्सो। अगर एल्कोहल को ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है, जबकि ये इसको ब्रांचिंग में डालेंगे तो इसका ये क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोक्सी। और एमीन अगर इसको ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो इसके लिए लिखा जाएगा अमीनो। क्या लिखा जाएगा? अमीनो। ठीक है, तो ये आपका ये, तो ये सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हुआ। अच्छा, कुछ नियम और, कुछ हिंट और दे दें तो यही सब आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दिए, थोड़ा सा एकदम हिंट दिए। तो जैसे अगला नियम, पहला तो सबसे पहले प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स में कौन होता है? एल्किल, हेलो और नाइट्रो, ये सब एल्कॉक्सी, ये ब्रांचिंग में जाते हैं। फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन और आइन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में मैंने बताया जो प्रियॉरिटी ऑर्डर में आगे होगा और एक से ज़्यादा लगा, एक लगा होगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स बना देंगे फंक्शन ग्रुप को। अगर एक से ज़्यादा लगा होगा तो वो प्रियॉरिटी ऑर्डर याद रखना। प्रियॉरिटी ऑर्डर में सबसे आगे कौन होता है? सबसे आगे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एमीन। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो किसको प्रियॉरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे। क्लियर है? अच्छा, कुछ और नियम, कुछ और नियम आपको याद रखने होंगे इसमें आईपीएससी करते समय, कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ध्यान रखना, ये इस बात का रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। तो क्या आपको लगाएंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। अगला इस बात का ध्यान रखना है आईपीएससी ये करते समय, यानी नंबरिंग करते समय आपको लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का ध्यान रखना है। तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन यानी नंबरिंग वहां से करेंगे पैरेंट चेन जहां से आपको लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन मिले। क्या मिले? लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन मिले। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये कर दिया, जैसे देखना, तो लॉन्गेस्ट इस बात का ध्यान रहे कि नंबरिंग करते समय, क्योंकि ये बताओ फंक्शनल ग्रुप ये है, अगर जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, और चूंकि इस फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है तो इसका कार्बन काउंट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक, और क्या हो जाएगा? दो, ये क्या हो जाएगा? तीन, ये क्या हो जाएगा? चार, और ये क्या हो जाएगा? पाँच। और ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट पैरेंट, तो ये बताओ इधर जाएं कि इधर जाएं? तो इधर जाएंगे तो छः, और इधर क्या हो जाएगा? सात, जबकि इधर जाते तो छः कार्बन का पैरेंट चेन मिलता, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सात कार्बन का पैरेंट चेन मिलेगा। यानी ध्यान रखना है कि क्या लिखना है? लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। क्या होगा? लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। दूसरा नियम ये याद रखना है, ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा। तो दूसरा नियम ये याद रखना है, ब्रांचिंग पहले मिले, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा, पहले मिले और ज्यादा मिले, पहले मिले और ज्यादा मिले। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा मिले। जैसे कहने का मिले, जैसे कहने का मतलब, जैसे ये, जैसे दूसरा नियम, ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा। जैसे कहने का मतलब ये है, तो पहला नियम तो ये याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। दूसरा नियम ये याद रखना है कि ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा। अच्छा बताओ, अगर इधर चलेंगे
तो ये बताओ, अगर इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग कौन सा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। यहाँ ब्रांचिंग तीसरे नंबर मिला। अगर इधर चलते तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7, उतना ही पॉइंट। यहाँ ब्रांचिंग दूसरे नंबर मिला है, जबकि इधर चलने पे तीसरे नंबर मिला है। तो ये दूसरे नंबर पहले मिला है, तो ये सही है और ये गलत है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कहा ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा, जैसे इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर से भी चलने पे दूसरे नंबर ब्रांचिंग और इधर से भी चलने पे दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग, मगर इधर से चलने पे ब्रांचिंग ज़्यादा मिल रहा है, तो ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा, यानी ये वाला सही है ये वाला नंबरिंग गलत है। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगला, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, तो पहले यहाँ तीसरे नंबर ब्रांचिंग मिला और चौथे नंबर मिला। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 चौथे नंबर मिलता, मगर अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको ये पहले नंबर ब्रांचिंग मिला, फिर उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 तो दूसरे नंबर मिला और चौथे नंबर, और यहाँ से करते तो 1 2 3 तीसरे नंबर मिलता, इधर से करते तो 1 2 3 4 चौथे नंबर मिलता, तो ये वाला गलत है। क्लियर है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यानी ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा। अब फिर उसके बाद ये क्या है आपका अगला नियम होता है अल्फाबेट में, ब्रांचिंग को अल्फाबेट में लिखना होता है। जैसे ये क्या है फ्लोरो, ये क्या है फ्लोरो, फिर ये क्या है ब्रोमो, फिर क्या होता है नाइट्रो, तो ये ब्रांचिंग में जाएगा। ये हमेशा कहाँ जाते हैं ब्रांचिंग में, और ब्रांचिंग में जाएगा तो ये अल्फाबेट में लिखना है। पहले बी आता है, फिर एफ आता है, फिर एन आता है, तो ये आप क्या लिखेंगे चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे ब्रोमो, चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे ब्रोमो, फिर ये क्या हो जाएगा पहले नंबर पे क्या लिखेंगे फ्लोरो, ये दूसरे ये पहले नंबर पे क्या होगा फ्लोरो, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे नाइट्रो। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स की बात, यानी ब्रांचिंग की बात। ये क्या हो गया ब्रांचिंग की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, बेंजीन एक खुद ही अपने आप में वर्ड रूट है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ड रूट लगा देंगे बेंजीन। तो यहाँ सिंपल ये है आपका ये आईपीएससी नेम, यानी दूसरा नियम याद रखना है कि अल्फाबेट में लिखना है। एक और नियम है ये आईपीएससी करते समय, एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे आप ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, अगर ये क्या कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स में की स्टार्टिंग वावेल से हो रहा है, इफ तो इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विथ वावेल, स्टार्ट विथ वावेल, अगर सेकेंडरी सफिक्स में ये वावेल आ रहा है, क्या आ रहा है वावेल आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स में अगर वावेल आ रहा है तो स्वर आ रहा है। वावेल का मतलब क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू और वाई, अगर इससे स्टार्ट होता है तो जो प्राइमरी सफिक्स का ई है उसे ड्रॉप कर देंगे। देन प्राइमरी सफिक्स ई, प्राइमरी सफिक्स ई, ई ड्रॉप आउट, उसको ये निकाल देंगे, उसको लिखते ये हटा देंगे ड्रॉप आउट। जैसे एन में ई है तो ए प्राइमरी सफिक्स में मतलब क्या हो जाएगा एन में ई है तो ई हटा देंगे, इन में ई है तो लास्ट वाला ई हटा देंगे, आइन में ई है तो लास्ट वाला आई ई हटा देंगे। अगर सेकेंडरी सफिक्स ये ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे बताना, यहाँ बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, और फंक्शनल ग्रुप कौन है एल्डिहाइड है, तो यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है और 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे इन, और ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा पहले नंबर पे अल। और चूंकि ये बताइए चूंकि यहाँ पे ए से शुरुआत हो रहा है तो इसका ई हटा देंगे, तो यहाँ से ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा टू इनल हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर है। अगला नियम, एक नियम और याद रखना, और एक नियम और याद रखिएगा कि अल्फाबेट में ये बताइए ये आइसो नियो और सेकेंडरी, ये आइसो नियो, तो ये इसको आप ये आइसो नियो को अल्फाबेट में इस्तेमाल किया जाता है।
आइसो नियो सेकेंडरी को अल्फ़ाबेट में यूज करते हैं, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेट। यानी ये आइसो नियो और सेकेंडरी को अल्फ़ाबेट के रूप में लिखेंगे। जबकि कहीं पे डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा हो, ये टेट्रा लगा हो, इसका डी नहीं देखा जाएगा, टी नहीं देखा जाएगा, टी नहीं देखा जाएगा, ये अल्फ़ाबेट नॉट यूज, अल्फ़ाबेट नॉट यूज। इसके लिए अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं किया जाए, नॉट यूज, इसके लिए अल्फ़ाबेट नॉट यूज, इसके लिए अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि आइसो का आई देखा जाएगा, नियो का एन देखा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल होगा तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल का बी देखा जाएगा कि एस देखा जाएगा, एस देखा जाएगा। आइसोप्रोपिल का पी देखा जाएगा कि आई देखा जाएगा, आई। नाइट्रो नियो पेंटेन का पी देखा जाएगा कि एन देखा जाएगा, एन देखा जाएगा। क्लियर है? ये अगला नियम याद रखना। क्लियर है? अच्छा, एक नियम और कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो वहां पे ब्यूटा शब्द मतलब कि उसमें ए शब्द लग जाएगा। जैसे ये क्या हो जाए, जैसे ये CH3 CH2 CH और क्या हो जाएगा CH और क्या हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे, नंबरिंग कहीं से करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। और प्राइमरी से फिर क्या हो जाएगा, दूसरे पहले नंबर पे इन और तीसरे नंबर पे इन, 1 3 और क्या हो जाएगा डाई इन। जैसे ही आपने डाई शब्द इस्तेमाल किया प्राइमरी सेक्शन, तो यहाँ ब्यूट ना होके क्या हो जाएगा ब्यूटा, तो आपको ए लगाना कंपलसरी है। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटा 1 2 1 3 डाई इन। अच्छा, एक तो ये बता दिए कि मान लीजिए एक किनारे डबल बॉन्ड लगा है और एक किनारे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, अब किसको प्रियॉरिटी देंगे आप, तो एक किनारे डबल बॉन्ड और एक किनारे ट्रिपल बॉन्ड, तो एनसीईआरटी के हिसाब से वो प्रियॉरिटी ऑर्डर याद रखिए। तो ये डबल बॉन्ड, ये इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड पहले, इधर चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले, तो किसको प्रियॉरिटी देंगे, तो एनसीईआरटी कह रहा है कि डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे। तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। और ये प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे इन और तीसरे नंबर पे आइन, तो पहले ई आता है तो क्या हो जाएगा आपका 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 आइन। तो यहाँ वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 3 आइन। तो ये नियम कानून है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स ब्रांचिंग, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। देखिए कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं नीट में। चलिए देखिए, नीट 2024 का क्वेश्चन आईपीएससी नेमिंग से। तो नीट का तीसरा पैटर्न है आईपीएससी नेमिंग। तो देखना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले वो नियम कानून याद होना चाहिए। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखना नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अगर यहाँ से नंबरिंग करें, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से तीसरे नंबर मिला और चौथे नंबर, इधर से करने पे तीसरे, ये पहला ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे मिला। तो ये अच्छा, अगर हम इधर गए होते तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, पहला ब्रांचिंग चौथे नंबर मिला। अच्छा, अगर हम यहाँ से करें तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ पहला ब्रांचिंग कहाँ मिला दूसरे नंबर पे। अगर इधर आए होते तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 चौथे नंबर पे था, तो ये वाला सही नहीं है। तो यानी आपका ये नंबरिंग सही है कि यहाँ से करेंगे तो पहला ब्रांचिंग दूसरे। अच्छा, अगर यहाँ से कर देते तो आपके मन में आएगा, यहाँ से कर दे तो ये 1 और क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4 और 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ये कर देते तो देखिए यहाँ दूसरे नंबर मिला, फिर कहाँ मिला पांचवें नंबर पे। जबकि यहाँ से करने पे 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मिला, यानी लोएस्ट सम रूल, यानी ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा मिले। तो ये नंबरिंग सही है। तो 1 और क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। अच्छा, तो ये बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा वर्ड रूट। ये फ्लोरो है, हमेशा ब्रांचिंग जाता है। नाइट्रो हमेशा ब्रांचिंग में जाता है। एथिल ब्रांचिंग में जाएगा, तो ये एथिल है, ये नाइट्रो है, ये फ्लोरो है। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले क्या आता है ई, फिर एफ, फिर एन। तो ये कौन से नंबर पे इन है, कौन से नंबर पे एथिल है, तो चौथे नंबर पे एथिल। ये ब्रांचिंग की, तो चौथे नंबर पे एथिल, फिर क्या हो जाएगा फिर फ्लोरो, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा फ्लोरो, फिर क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे नाइट्रो। ये हो गए ब्रांचिंग पाथ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ड रूट, क्या हो जाएगा बेंजीन। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो
बेंजीन, नीट 2024। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग करने आपको आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ये यहाँ क्या गड़बड़ है? चौथे पे एथिल है, हाँ सही है। पहले फ्लोरो है, हाँ सही है। मगर छठवें पे नाइट्रो नहीं है। नाइट्रो कहाँ है? दूसरे नंबर पे, तो ये इस वजह से गलत हो गया। अच्छा, क्या तीसरे पे एथिल है क्या? नहीं, तीसरे पे एथिल नहीं, चौथे पे एथिल है। क्या पहले पे एथिल होगा क्या? नहीं। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि इधर से करने पे ब्रांचिंग पहले मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है। तो नीट 2024 ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? अगला नीट 2022 का, तो यहाँ इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? तो सबसे पहला काम होता है हमारा नंबरिंग करना। और नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप मिलता है। और ये या तो ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा। जैसे यहाँ बताइए, सबसे पहले ये बताओ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है? ये क्या है? ये ब्रांचिंग में जाता है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बी आर हमेशा ब्रांचिंग में जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्कोहल जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, मगर इसमें कार्बन है नहीं, तो यहाँ से नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे नहीं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? या किनारे साइड से, चाहे तो आप यहाँ से करेंगे, चाहे तो आप ये कार्बन है यहाँ से करेंगे। तो ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। क्योंकि ये ब्रांचिंग में जाता है, सीएल ब्रांचिंग में है। ये क्या है? ब्रांचिंग में जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि इसके पास कार्बन है नहीं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं। तो कहाँ से नंबर करेंगे? जहाँ से ये करीब पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कहाँ से करीब पड़ेगा? अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे OH आ रहा है। और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, मगर पेरेंट चिन्ह छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ ये फंक्शन ग्रुप पहले मिले। और फिर लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो इधर चलेंगे तो तीसरे नंबर पे OH, और इधर चलेंगे तो चौथे नंबर पे OH, और इधर से भी चलते हैं तो तीसरे नंबर पे, मगर ये पेरेंट चेन छोटा हो जाता है। तो नंबरिंग आपका यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा? 6। तो ये बताओ, ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ तो ब्रांचिंग में जाएगा। ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ तो ब्रांचिंग में जाएगा। ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग में जाएगा। तो यहाँ से बताइए, ब्रांचिंग में क्या है? ब्रोमो है, और क्या है? क्लोरो है, और क्या है? मेथिल है। और ये तो सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो, मेथिल और क्लोरो। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्या लिखा जाएगा? 1 ब्रोमो। तो क्या अल्फाबेट के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखा जाएगा? Cl आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 क्लोरो, सही है। फिर क्या हो जाएगा? 4 मेथिल, ये सही है। तो ये हो गया प्रीफिक्स की बात। फिर उसके बाद वर्ड रूट, टोटल कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 6 कार्बन का। तो क्या हो जाएगा? हेक्स। और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? N। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे एल्कोहल है, तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। क्योंकि O से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E हटा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या छठे पे ब्रोमीन आएगा क्या? ब्रोमो आएगा क्या? नहीं। पहले ये 1 ब्रोमो सही है। तो पहले पहले सी लिखा जाएगा कि पहले एम लिखा जाएगा? पहले सी लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे छठे ब्रोमो होगा क्या? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नीट 2022। हम नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से नाम भी बना सकते हैं। चलो किसी एक का नाम से स्ट्रक्चर बना ले, जैसे इसका नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो, इसी का नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो कैसे बनाया जाएगा। नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखो, हेक्स। हेक्स है तो मतलब क्या होगा? 6 कार्बन। और 6 कार्बन का है, तो ऐसे 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दें। तो 6 कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर उसके बाद नंबर ही कर दीजिए, किधर से भी कर दीजिए, आपके जहाँ से मन हो। तो 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा? 6 नंबर कर दिया। फिर इसके बाद जो कहे बस वही करते चले जाइए। यहाँ पे बताइए एन है, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और फिर कहा है तीसरे नंबर पे ऑल, तो तीसरे नंबर पे क्या लगा दीजिए? ऑल लगा दीजिए। तो तीसरे कार्बन पे ऑल लगा देंगे, यानी एल्कोहलिक ग्रुप। फिर क्या कह रहा है? पहले नंबर पे ब्रोमो लगा दीजिए, तो पहले नंबर पे क्या जोड़ देंगे? Br जोड़ देंगे। फिर बताइए, फिर क्या कर रहा है? पांचवें नंबर क्या लगा दीजिए? क्लोरो। तो पांचवें नंबर पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। फिर क्या कर रहा है? चौथे नंबर पे मेथिल लगा दीजिए। तो चौथे नंबर पे क्या लगा दिया? मेथिल लगा दिया। फिर इसको बैलेंस कर देंगे। कार्बन का होता है 4, 4 1 5 3 8, कितना होता है? 4 और 4, ये 4, 4 1 5 3 8, 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा? 8। 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा? 8। 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा? 8। 4 3 7 क्या हो जाएगा? 8। ये 2 8, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 6 और 2 8। ये क्या है? आपका ओपन स्ट्रक्चर है। इसी का बॉन्ड लाइन बनाना होगा, तो बॉन्ड लाइन ऐसे बना दिया जाएगा। तो ये पहले 6 कार्बन का ऐसे बना लीजिए।
तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ये 6 कार्बन कैसे बनाया, फिर इसके बाद नंबरिंग भी कर दीजिए। तो ये बताइए 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ये नंबरिंग कर दिया, फिर जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते चले जाइए। तो बताइए क्या कर रहा है, पहले नंबर पे क्या लगा दो ब्रोमो, तो पहले नंबर पे क्या लगा दिया Br, पांचवें नंबर पे क्या लगा दो क्लोरो, तो पांचवें नंबर क्या लगा दिया Cl, फिर क्या कर रहा है चौथे नंबर पे मेथिल लगा दीजिए, तो क्या लगा दिए ये बॉन्ड बना दिया। फिर क्या तीसरे नंबर पे ऑल, तो ये तीसरे नंबर पे OH लगा दिया। तो नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम। नीट 2022। अगला क्वेश्चन नीट 2021 का आईपीएससी से, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्या कर रहा है 2,6 डाईमेथिल डेक 4 इन, तो कौन सा सही है तो बताइए। तो कौन सा सही है, तो क्या कर रहा है 2,6 डाईमेथिल डेक 4 इन, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा 2,6 डाईमेथिल डेक 4 इन। चलो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, नंबरिंग करना सीख लें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखो इधर से करेंगे तो यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं, यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर ब्रांचिंग मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 7 और क्या हो जाएगा 8 9 और क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे बताइए पांचवें नंबर पे इन है, जबकि यहाँ पे क्या है चौथे नंबर पे इन है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये क्या है मेथिल है, और छठे नंबर पे मेथिल है। ये तो सही है, मगर पांचवें नंबर पे इन नहीं है, चौथे ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ इसका देखें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। तो दूसरे नंबर पे इन और छठे नंबर पे इन, सही बात है 2,6 डाईमेथिल। फिर बताइए वर्ड रूट क्या हो जाएगा 10 कार्बन का है तो डेक, और चौथे नंबर पे इन, तो ये यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नीट 2021, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है तो हम फिर भी हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं तो हम सभी का करेंगे। तो बताओ इसका अगर आईपीएससी नेम लिखना होता तो नंबरिंग आप यहाँ से करते हैं, तो ये बताओ ये ब्रांचिंग में जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएगा ब्रांचिंग, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है प्रीफिक्स यानी ब्रांचिंग, तो क्या हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल, क्या हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल, ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेरेंट कितने कार्बन का 10 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा डेक। फिर प्राइमरी से भी क्या हो जाएगा इन, कौन से नंबर पे इन पांचवें नंबर पे इन, इसका आईपीएससी नेम ये हो जाएगा। चलो हम इसका भी आईपीएससी नेम करेंगे। अच्छा नंबरिंग करते हैं, तो देखिए नंबर क्या होगा, तो नंबरिंग करने का भी तरीका है। इस बात का ध्यान रखना है नंबरिंग करते समय कि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले, पहले ब्रांचिंग नहीं, पहले प्रियोरिटी किसको दिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, पहले ध्यान दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर वो भी नहीं है तब देखा जाएगा ब्रांचिंग। तब क्या देखा जाएगा ब्रांचिंग यानी सब्स्टिट्यूएंट। ये नहीं कि पहले ब्रांचिंग ही देख रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना छोड़ दिए। यानी नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रहे कि पहले क्या देखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या देखा जाएगा मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या देखा जाएगा ब्रांचिंग। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी पूरा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड पे, ब्रांचिंग पे नहीं। पूरा फोकस किस पे होना चाहिए डबल बॉन्ड पे, तब इसके बाद ये ब्रांचिंग पे जाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे मिला चौथे नंबर पे, जबकि इधर से चलने पे डबल बॉन्ड ज़्यादा दूर मिलता है तो इधर से नहीं चले। यहाँ चलने पे डबल बॉन्ड कहाँ मिला पांचवें नंबर पे, इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5, तब भी क्या मिलता पांचवें नंबर पे। अब यहाँ पे भी इधर से भी चलने पे डबल बॉन्ड पांचवें नंबर पे, इधर से भी चलने पे डबल बॉन्ड पांचवें नंबर पे, तो हमने ये चलो इससे नहीं तय होगा, फिर किससे तय होगा ब्रांचिंग से, तो क्योंकि इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, जबकि यहाँ से चलने पे पांचवें नंबर पे इस वजह से। अब यहाँ बताओ यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे बताओ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है और ब्रांचिंग है, तो किसको प्रियोरिटी दें डबल बॉन्ड। यानी नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रहे कि डबल बॉन्ड को ध्यान देना है मल्टीपल बॉन्ड को। तो इधर चलने पे मल्टीपल बॉन्ड दूर पे है, जबकि इधर चलने पे मल्टीपल बॉन्ड करीब में है, तो यहाँ से नहीं करेंगे कहाँ से करेंगे, तब भैया ब्रांचिंग को प्रियोरिटी नहीं देंगे। मैंने पहले बोला यानी पहला किसको प्रियोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो पहले उसको देखेंगे कि वहाँ वो करीब ये पहले मिले। अगर वो भी नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, अगर वो अगर नहीं है तो ब्रांचिंग पहले मिले। यहाँ पे ब्रांचिंग भी है और डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करते समय पहले बताओ ब्रांचिंग पे ध्यान दें कि डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, जबकि इधर चलने पे 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे, तो नंबरिंग यही से करेंगे। तब ब्रांचिंग को ध्यान नहीं देंगे, पहला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे कि वो पहले मिले। तीसरा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ये भी नहीं है तब किसको ध्यान देंगे ब्रांचिंग को ध्यान देंगे। तो ये बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। तो ये कहाँ गया ब्रांचिंग में, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो क्या प्रीफिक्स हो जाएगा
6,9 डाईमेथिल, ये हो गए प्रीफिक्स की बात, यानी ब्रांचिंग की बात। ये हो गया आपका ब्रांचिंग की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 10 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, डेक। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे इन, तो क्या हो जाएगा 3 इन, इसका आईपीएससी नेम ये होगा। तो हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे, क्वेश्चन से ही अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, पीआईक्यू से ही क्वेश्चन नोट्स तैयार कर लेंगे। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आपको सीखना भी है। ये नहीं केवल टिक आंसर ला दिया, आंसर रटा हुआ है, पीआईक्यू का आंसर रटा हुआ है, आंसर रट के बैठे हैं, नहीं, आपको आंसर नहीं रटना है, आपको सीखना है, पैटर्न सीखना है, तरीका सीखना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीखना है। चारों ऑप्शन से सीख के जाना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन से सीख के जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हमें इसका आईपीएससी नेम करना होगा तो यहाँ बताओ, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, ये ब्रांचिंग है, मल्टीपल बॉन्ड, तो किसको ध्यान देंगे नंबरिंग करते समय, मल्टीपल बॉन्ड को, ब्रांचिंग को ध्यान नहीं देंगे। अगर इधर से जाते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ पर था, 1 2 3 4 5 6 7, तो जबकि इधर जाएंगे 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1, तो यानी मल्टीपल बॉन्ड लगाए तो पहले इसी को प्रियोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10 होगा। तो यहाँ बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ये पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे, तो दूसरे 2,6 डाईमेथिल, ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 10 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा डेक। फिर प्राइमरी से भी क्या हो जाएगा इन, कौन से नंबर पे इन, तीसरे नंबर पे इन, तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो नीट 2021 का क्या है, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है, 2,6 डाईमेथिल, ये डेक 4 इन। क्लियर है, हमें सभी चीज़ सीख के चलने हैं, हमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि पीआईक्यू रट के बैठे हैं, नहीं, हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा बताओ, इसका आईपीएससी, इसका आईपीएससी अभी ऑप्शन उधर होगा तो देख लेते हैं, चलो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन सा, ये कहीं ये सी एच ओ है, कहीं एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है, हाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा ये सी ओ है, तो ये कहीं कीटोनिक ग्रुप नहीं है, हाँ कीटोनिक ग्रुप है। तो इसमें क्या क्या है, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड भी है और क्या है कीटोनिक ग्रुप है। मगर प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन आगे होता है, कौन आगे होता है, एल्डिहाइड। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, और इसको किस में डालेंगे ब्रांचिंग। और चूंकि ये प्रियोरिटी ऑर्डर में आगे है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड भी फंक्शन ग्रुप है और कीटोन भी फंक्शन ग्रुप है, और प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन आगे होता है, एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड पास कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 2। अब इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि इधर जाएंगे तो पेरेंट छोटा हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाता है ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग में ये क्या हो जाएगा आपका मेथिल, और ये भी क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स में जाएगा, क्योंकि ये इसको सफिक्स तो बना नहीं पाया सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि प्रियोरिटी ऑर्डर में ये आगे है तो इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, इसको ब्रांचिंग में डालना पड़ेगा। और कीटोन को अगर ब्रांचिंग में डालना पड़ गया तो क्या लिखेंगे, ये ओन लिखा जाएगा कि ऑक्सो, ऑक्सो, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ऑक्सो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। तो MnO, पहले M आता है फिर O आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम, तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 2 मेथिल। पहले ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की, तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो, तो ये हो गए प्रीफिक्स की बात, ब्रांचिंग की बात। फिर बताइए वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कितने का पेरेंट चेन है 6 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा हेक्स। फिर बताइए प्राइमरी सफिक्स, तो बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा 4 इन, क्या हो जाएगा 4 इन। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 4 इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा अल, एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा अल, और चूंकि अल है एल्डिहाइड है ए से शुरू हो रहा है तो इसका ई ड्रॉप कर देंगे, तो या आप केवल अल लिख दीजिए या 1 अल लिख दीजिए। अगर ये पहले नंबर पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या हो जाएगा 4 इनल। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे ध्यान दिया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, प्रियोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड आगे होता है तो ये एल्डिहाइड को इसको सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, इसको ब्रांचिंग में डालेंगे, तो 2 मेथिल, फिर 3 ऑक्सो, ये हो गए प्रीफिक्स की बात। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इन 4 इन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा 1 अल। ये आईपीएससी नेम, तो देख लेते हैं इसका आईपीएससी नेम। तो ये नीट 2017 का था, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, क्या ये 5वें नंबर में फार्मूला होगा क्या, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा
फाइव मेथिल, तो पांचवें नंबर पे मेथिल था कि दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे, ये वाला ऑप्शन गया। अच्छा, चूंकि कीटो ना इस्तेमाल करके, तो कीटो ना इस्तेमाल करके उसने ऑक्सो ना इस्तेमाल करके कीटो इस्तेमाल कर लिया। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर पे मेथिल था। अच्छा, ये फार्मिल तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ऑक्सो ना इस्तेमाल करके कीटो इस्तेमाल किया, तो कीटो कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे। तो पहले एम आता है, पहले के आता है, पहले के आता है, तो क्या हो जाएगा? 3 कीटो, तो सही है। और फिर क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेक्स। अच्छा, 5 इनल था कि 4 इनल था? 4 इनल, तो यहाँ से इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 कीटो, फिर क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा? वर्ड रूट हेक्स, और क्या हो जाएगा? 4 प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? 4 इन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अल। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ अगर ये ऑक्सो लिखा होता तो इसका क्या सही होता? तो इसका सही हो जाता 2 मेथिल, फिर क्या हो जाता? 3 ऑक्सो। इसी को क्या लिख सकते थे? 3 ऑक्सो, तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो, ये हो गई प्रीफिक्स की बात। वर्ड रूट क्या हो जाता? हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? 4 इन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अल। तो यहाँ पे ई हटा देंगे, 4 इन अल। तो नीट 2017 का क्लियर है। अगला देखो, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन, नीट 2013 का। तो आपसे पूछा है इसमें से बताओ आइसोब्यूटिल ग्रुप कौन है? तो आइसोब्यूटिल ग्रुप है, सिंपल है, कौन सा हो जाएगा? सी वाला आइसोब्यूटिल ग्रुप है। मैंने बताया एक आइसोब्यूटिल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अच्छा, ये किनारे साइड ब्रांचिंग लगा है, तो इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटिल। क्या नाम है? नॉर्मल ब्यूटिल। किनारे साइड लगा है तो नॉर्मल ब्यूटिल। अच्छा, जहाँ ब्रांचिंग लगा है उसी के ऊपर CH3 लगा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ब्यूटिल बोला जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बताया जहाँ से ब्रांचिंग लगा है उसको एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे ये CH3 लगा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल हो जाएगा। और ये आपको क्या बताया? टर्सरी ब्यूटिल। हमसे पूछा है इसमें कौन सा आइसोब्यूटिल है, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल है, या आइसोब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, नीट 2013। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2013 का है। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीएससी नेम इज 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 3 इन 4 5 आइनओइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर बताना है, बहुत ही आसान है, वो देखते ही पता चल जाएगा आपका ये कौन सा आंसर होगा। इसका चौथा वाला होना चाहिए। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले आप जानते हो ये क्या होता है? हेक्स क्या है? ये आपका वर्ड रूट, ये आपका क्या है? वर्ड रूट है। और ये आपका 3 इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। 5 आइन भी क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। ये ओइक एसिड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। बाकी वर्ड रूट के पहले जितने हैं 3 एथिल क्या है? प्रीफिक्स है, यानी ब्रांचिंग में जाएगा। 3 ये आपका क्या है? प्रीफिक्स है, ब्रांचिंग में जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है, ब्रांचिंग में जाएगा। ये 4 मेथिल प्रीफिक्स है, ब्रांचिंग में जाएगा। तो सिंपल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखते ही पता चल गया होगा चौथा वाला होगा। चलो फिर भी हम चेक करते हैं, सब चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग, इसका आईपीएससी नेम कैसे होगा, नंबरिंग कैसे होगा, तो ये बताओ। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड पीरियोडिक ऑर्डर में आगे होता है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? 1, और क्या हो जाएगा? 2, 3, अगर इधर जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा, और इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा। 4 और 5, और क्या हो जाएगा? 6। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, और क्या हो जाएगा? 4, 5, और क्या हो जाएगा? 6। इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, पैरेंट चेन से बाहर निकल जा रहा है, यानी प्राइमरी सफिक्स नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है। यहाँ से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, और क्या होगा? 6। ये ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट चेन से बाहर निकल जा रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, ये 1, और क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये बताइए, ये एथिल है, ये प्रीफिक्स में जाएगा, ब्रांचिंग में जाएगा। मेथिल ब्रांचिंग में जाएगा, हाइड्रोक्सी ब्रांचिंग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेक्स। प्राइमरी सभी क्या हो जाएगा? 3 इन, और ये क्या हो जाएगा? 5 आइन ओइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, नीट 2013 आईपीएससी नेम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नीट 2012 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम। कौन सा आईपीएससी सिस्टम के आधार हिसाब से नहीं है? तो बिल्कुल आसान है, नंबरिंग कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्या है? BR है, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। प्रियॉरिटी ऑर्डर किसको देते हैं? पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब जाके ब्रांचिंग को प्रियॉरिटी ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ पे बताइए, ये ब्रांचिंग है और ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये प्रियॉरिटी ये मल्टीपल बॉन्ड देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट के देंगे? मल्टीपल बॉन्ड के देंगे। तो यहाँ नंबरिंग कहाँ से पड़ेगा? 1,
और क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ इसका सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 3 ब्रोमो, क्या होना चाहिए था 3 ब्रोमो वर्ड रूट प्रोप, और ये प्राइम सभी क्या हो जाएगा 2 इन, जबकि यहाँ क्या दिया है 1 ब्रोमो। यही वाला ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम ये सारे ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे, तो देखिए नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा मिले। अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर ब्रांचिंग है, अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 तो दूसरे नंबर ब्रांचिंग मिल रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ये कहाँ जाएगा ब्रांचिंग में, ये कहाँ जाएगा ब्रांचिंग में, ये कहाँ जाएगा ब्रांचिंग में। ये ब्रोमो है, ये मेथिल है, पहले बी आता है अल्फाबेट में, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 4 डाई मेथिल। ये हो गई प्रीफिक्स की बात। वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, यानी ये वाला आईपीएससी नेम सही है। अच्छा इसमें देख लेते हैं इसका आईपीएससी नेम कैसे किया जाएगा। तो ये देखिए नंबरिंग किया जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करें, तो देखिए चाहे इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर ब्रांचिंग, और इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर ब्रांचिंग। तो ये हमारा ये पहला नियम होता है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, दूसरा नियम होता है ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा। इधर से चलने पे ब्रांचिंग पहले मिल रहा है तो 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे मेथिल और तीसरे नंबर पे फेनिल, पहले एम आता है फिर पी आता है, तो क्या हो जाएगा ये 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा 3 फेनिल। ये हो गई प्रीफिक्स की बात। वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, यानी ये वाला भी ऑप्शन सही है। अच्छा अगला देखिएगा, चौथा ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप लगा है, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है कीटोनिक ग्रुप। और प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन आगे होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है प्रियोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद क्या होता है सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद क्या होता है एस्टर, फिर क्या होता है एसिड क्लोराइड, फिर क्या होता है एसिड एमाइड, फिर क्या होता है साइनाइड, फिर क्या होता है एल्डिहाइड, फिर क्या होता है कीटोन, फिर क्या होता है OH, और फिर क्या होता है NH2 हो जाता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में प्रियोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इसको ये सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे और इसको ब्रांचिंग में डालेंगे। अगर इसको ब्रांचिंग में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5वें नंबर पे ऑक्सो। वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ओइक एसिड। यानी ये भी आईपीएससी नेम सही है। हमसे पूछा था कौन सा वाला गलत है, तो कौन सा वाला गलत है ए वाला ऑप्शन। तो हमें चारों ऑप्शन से सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं और पैटर्न पता कर रहे हैं। तो सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नीट 2011 का। तो नीट 2011 का है द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईपीएससी नेम कहाँ से होगा, तो पहले तो ये बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो देखते हैं नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा। तो नंबरिंग किया जाता है तो सबसे पहला नियम होता है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। पहला नियम क्या होता है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। दूसरा नियम क्या होता है ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा मिले, और नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा हो या मल्टीपल बॉन्ड। तो पहला तो प्रियोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, तब सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ बताइए डबल बॉन्ड यहाँ से लगा है, यानी मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप यहाँ से लगा है, तो ये नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो 1 और क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3। अब बताइए इधर जाएंगे तो 4 5 और 6, इधर जाएंगे 4 5 और 6, इधर जाएंगे 4 5 और 6। तो यानी किधर भी जाएंगे तो पेरेंट चेन 6 कार्बन का है। मगर इधर जाने पे ब्रांचिंग हमें ज़्यादा मिल जा रहा है, तो हम इधर ही जाएंगे। तो इधर जाने पे ब्रांचिंग हमें कम मिलेगा, इधर जाने पे ब्रांचिंग ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 5 और क्या 6। ये चौथे नंबर पे क्या है एथिल, और ये तीसरे नंबर क्या है प्रोपिल। तो यहाँ बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, पहले ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 एथिल, फिर क्या हो जाएगा 3 प्रोपिल। ये हो गई प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ब क्या हो जाएगा 6 कार्बन का है तो हेक्स, फिर प्राइमरी सभी क्या हो जाएगा पहले नंबर पे इन, तो क्या हो जाएगा 1 इन। ये कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन नीट 2011। तो इसका आईपीएससी नेम करना है तो नंबरिंग करने आना चाहिए। नंबरिंग करने के लिए नियम कानून पता होना चाहिए। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शन ग्रुप लगा होता है। पहला नियम होता है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन देखा जाता है, फिर उसके बाद ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा मिले ये देखा जाता है, और फिर ये देखा जाता है अगर फंक्शन ग्रुप जहाँ से लगा हो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले प्रियोरिटी देंगे फंक्शनल
स्पॉन्सर ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, अगर फिर उसके बाद ब्रांचिंग वाले को प्रायोरिटी देते हैं तो कौन सा हो जाएगा ये। अच्छा चलो हम इसका नाम से स्ट्रक्चर भी बनाना चाह रहे हैं, तो स्ट्रक्चर से नाम, नाम से स्ट्रक्चर, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाएं इसका वाले का। तो ये क्या है आपका 3 एथिल, और ये क्या है आपका 4 ये क्या हो जाएगा 4 एथेनिल, और क्या हो जाएगा हेप्टेन, 4 एथेनिल, और क्या हो जाएगा आपका हेप्टेन। ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये क्या है 3 एथिल 4 ये 3 एथिल, तीसरे नंबर पे एथिल है कि चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तीसरे नंबर पे क्या है 1 एथिल प्रोपिल, नहीं ये वाला भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा नीट 2011 आईपीएससी नेम। अगला अगला क्वेश्चन देखिए नीट 2011 का। नीट 2011 में पूछा गया, नीट 2098 में पूछा गया। तो पहले तो ये बताइए आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो आईपीएससी नेम करने से पहले ज्योमेट्रिकल आपको पता है सिस और ट्रांस क्या होता है। जैसे ये बताइए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये बताइए यहाँ पे बताओ, यहाँ पहला आइटम क्लोरीन है, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, एटॉमिक मास ज़्यादा, तो ये क्या है हाई प्रियोरिटी का है। ये कैसा है लो प्रियोरिटी का है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पहला आइटम क्या है आयोडीन, यहाँ पहला आइटम क्या है कार्बन। तो आयोडीन जो होता है हाई प्रियोरिटी का होता है, ये कैसा होता है लो प्रियोरिटी का होता है। ये हाई प्रियोरिटी वाला अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है ट्रांस। तो पहले तो ये सिस वाला ये दोनों ऑप्शन गया, तो सिस वाले ये दोनों ऑप्शन गए। तो पहले तो ये सिस था कि ट्रांस था, पहले ये पता कर लिया। अब इसका आईपीएससी करेंगे तो देखो इसका आईपीएससी कैसे किया जाएगा, नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब हो। तो अगर इधर चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, अगर इधर चलेंगे तो ये क्या होगा दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा नंबरिंग यहीं से करेंगे, एक ये क्या हो जाएगा आपका एक, और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 5, यानी ये ब्रांचिंग में जाएगा। तो ये बताओ क्लोरो, और ये क्या है आइडो, पहले सी आता है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, ट्रांस का क्या हो जाएगा ट्रांस 2 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा 3 आइडो। तो ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इन, कौन से नंबर पे दूसरे नंबर पे इन, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन नीट 2011 और 1998 में। क्लियर है ये है। तो यहाँ पे ट्रांस पहले सी आएगा, पहले सी आएगा कि पहले आइडो आएगा, पहले क्लोरो आएगा फिर आइडो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2010 का। तो देखो बिल्कुल आसान कह रहे हैं द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका आईपीएससी नेम बताइए क्या होगा। सिंपल है कुछ नहीं रखा है। तो ये दिखाइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो बताओ इधर से चलने पे डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, जबकि इधर चलने पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे। तो हमारा ये है कि इधर चलने पे हमें मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो यानी वर्ड यहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट। अच्छा फिर ये प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे इन है और पहले नंबर पे आइन है। पहले ई आता है कि पहले वाई आता है, पहले ई आता है, जबकि यहाँ पहले वाई लिख दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। तो ये क्या हो जाएगा पेंट, ये क्या हो जाएगा पेंट। फिर बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे इन और पहले नंबर पे आइन, और आइन ये वाई से शुरू हो रहा है, तो इन का ई ड्रॉप आउट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन नीट 2010। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ी है, तो ये बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ पे गड़बड़ी ये पहले इन पहले ही है वाई है, मगर इन कौन से नंबर पे दूसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जबकि यहाँ पे क्या है पहले वाई वाई आना चाहिए कि पहले ई आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ये वाला गड़बड़ है। नीट 2010 कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन नीट 2009 का। तो नीट 2009 का द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला ये। तो ये बताइए इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो इसका आईपीएससी नेम है बिल्कुल आसान है,
तो कुछ नहीं रखा है। अच्छा, इधर चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है पहले नंबर पे, इधर चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। तो जबकि एनसीईआरटी में प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, यहाँ पे पहले नंबर पे, इधर चलने पे पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर चलने पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड। प्रियोरिटी किसको देते हैं, तो एनसीईआरटी के में प्रियोरिटी ऑर्डर दिया गया है, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हैं। और एनसीईआरटी में प्रियोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसको दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड को, फिर उसके बाद एस्टर, उससे कम एसिड क्लोराइड, उससे कम एसिड एमाइड, फिर उससे कम साइनाइड, उससे कम क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, उससे कम क्या हो जाएगा कीटोन, उससे कम क्या हो जाएगा अल्कोहल, उससे कम क्या हो जाएगा एमीन, उससे कम क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से कम क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी दिया जाता है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इधर से चलने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे, इधर चलने पर डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। और पहले नंबर पे इन और तीसरे नंबर पे आइन, इन पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में लिखा जाएगा। जबकि इस वाले में आइन पहले लिख दिया, इन बाद में, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत। यहाँ पे इस वाले में इन, ये आइन पहले लिख दिया, इन बाद में, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे इन और दूसरे तीसरे नंबर पे क्या है आइन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसमें देखिए क्या गड़बड़ है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, और इन पहले नंबर पे कि तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ये नियम कानून पता रहे, क्योंकि इसका आईपीएससी ने पूछा था। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, तो ये बताइए। तो ये सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने गए तो यहाँ बताइए, यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या है पहले नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जबकि यहाँ पहले नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड। प्रियोरिटी किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्यूट, सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट ब्यूट। अब पहले नंबर पे पहले इन कि पहले आइन, तो पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो पहले इन, और कौन से नंबर पे इन, तो पहले नंबर पे इन, फिर क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे आइन हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है। नीट 2006 का, तो नीट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका आईपीएससी नेम बताइए। तो बिल्कुल आसान है, तो ये देखो पहले तो ये पहचान करो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये COCl, क्या ये एसिड क्लोराइड है क्या, हाँ ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है एसिड क्लोराइड वाला, ये एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। तो बताइए एसिड क्लोराइड है, तो ये बताइए ये नंबरिंग, इसके पास कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ये क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो ये बताइए ये आपका एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए ये सफिक्स में जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा। तो ये बताओ ये ब्रांचिंग में गया और ये ब्रांचिंग में गया, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है ब्रांचिंग। तो 2 कामा, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा 2,3, और क्या हो जाएगा डाई मेथिल 2,3 डाई मेथिल। तो ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा 5 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। तो इसका आईपीएससी नेम ये हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेनोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरो, ये तो नहीं होगा, ये 1 क्लोरो होगा क्या, नहीं। दूसरे नंबर पे एथिल है क्या, नहीं। 2,3 डाई मेथिल, ये हो गई ब्रांचिंग की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा 3,4 होगा क्या, नहीं 2,3 नीट 2006। अगला क्वेश्चन नीट 2005, बताइएगा नेम ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन विच नॉट इज आईपीएससी सिस्टम के हिसाब से, कौन सा आईपीएससी सिस्टम के हिसाब से नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ये नहीं कि बहुत जल्दी में तेजी से स्पीड में हो और सिली मिस्टेक कर जाओ। तो कह रहा है कि कौन सा आईपीएससी के हिसाब से नहीं है, तो कौन सा आईपीएससी के हिसाब से नहीं है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा आईपीएससी के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे इसका आईपीएससी कैसे किया जाएगा, तो पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा, और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम ब्रांचिंग देखेंगे। तो यहाँ इधर चलने पे ब्रांचिंग कौन से नंबर पे 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे, इधर चलने पे ब्रांचिंग कब मिला तीसरे नंबर पे मिला। तो यानी ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा, तो नंबरिंग इधर करेंगे तो इधर करेंगे, इधर करेंगे। तो पहला नियम होता है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, दूसरा नियम होता है ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा।
अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसको प्रियॉरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रियॉरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, जहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप मिले। क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रियॉरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचिंग को। और ये इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग चौथे नंबर पे मिलता, इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे। तो ये वाला नंबरिंग सही है। तो एक और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7। यानी पेरेंट चेन 5 7 कार्बन का है तो वर्ड रूट से हेप्ट हो जाएगा। और ये चौथे ये ब्रांचिंग में जाएगा, और ये ब्रांचिंग में जाएगा। ये एथिल है, ये मेथिल है, तो पहले ई आता है फिर एम आता है। तो जबकि यहाँ पहले एम कर दिया फिर ई कर दिया, तो ये वाला आईपीएससी गलत है। तो हमारे पहले ही मिल गया, ये आईपीएससी गलत है। तो ये वाला गलत है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, हम सीख रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन सीखेंगे। तो बताइए यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम करेंगे तो इसका आईपीएससी क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है क्या, हाँ फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर है तो हम प्रियॉरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, मल्टीपल पार्ट नहीं देखेंगे, ब्रांचिंग नहीं देखेंगे। तो पहले किसको प्रियॉरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रियॉरिटी देंगे। इधर चलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर मिलेगा, और इधर चलेंगे चूंकि इसके पास कार्बन है नहीं, तो अगर कार्बन होता तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसके कार्बन से। क्योंकि इसके पास कार्बन है नहीं तो किनारे साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इधर से करेंगे तो ये तीसरे नंबर मिलेगा, और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। इसके पास कार्बन, इस फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होता तो यहीं से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, जबकि कार्बन नहीं है तो ये किनारे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो ये बताओ ये तो ब्रांचिंग में जाएगा, और ये सेकेंडरी सफिक्स बनेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रांचिंग की बात 3 मेथिल, फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2 ऑल। यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। ये क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे किया जाएगा। तो देखिए नंबरिंग कैसे किया जाएगा, तो नंबरिंग कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रहे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होगा कि वहीं से स्टार्ट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़ेगा वहाँ से करेंगे। अगर न फंक्शनल ग्रुप है न मल्टीपल बॉन्ड है, केवल ब्रांचिंग है, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ ब्रांचिंग पहले। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है मगर मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़ता है। तो 1 और क्या हो जाएगा 2। अब इधर जाएं 3 और 4, इधर जाएं 3 और 4, पेरेंट टेन तो 4 ही कार्बन का मिला है इधर भी, मगर इधर जाने पे हमें ब्रांचिंग ज्यादा मिल जा रहा है, इधर जाने पे ब्रांचिंग एक ही मिलेगा। तो ये इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो यानी ये मेथिल ब्रांचिंग में गया और ये एथिल ब्रांचिंग में गया। पहले ई आता है तो क्या हो जाएगा 2 एथिल, फिर क्या हो जाएगा 3 मेथिल। ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इन 1 इन। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। हमसे कहा कौन सा आईपीएससी नेम सही नहीं है। चौथा वाला देखिएगा, तो चौथा वाला क्या होगा, तो चौथा वाला देखिए नंबरिंग करते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है मगर मल्टीपल बॉन्ड है, और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 तीसरे नंबर मिले, जबकि इधर से करने पे दूसरे नंबर पे। अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम ना ओपन करके, ये जैसे इसको आप देखो, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है ना तो इसको थोड़ा सा ये बढ़ा के 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 बार लिखा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं CS3 और क्या हो जाएगा CS3। तो देखिए इधर से करेंगे तो मल्टीपल वन तीसरे नंबर पे, जबकि इधर से क्या होगा दूसरे नंबर पे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ये ब्रांचिंग में जाएगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा ये 4 मेथिल, फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, फिर क्या हो जाएगा 2 आइन। यानी ये वाला भी सही है। तो आपको पहले ही आंसर मिल गया था, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। मगर हम चारों ऑप्शन सीखेंगे, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ये रहे नीट 2005। तो नीट 2003 का क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। तो इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो इसका आईपीएससी नेम बताना है तो देखिए कैसे आईपीएससी नेम बताया जाता है। तो इसका आईपीएससी नेम कैसे बताया जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो यानी यहाँ पे है पहला नियम क्या होगा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, और दूसरा नियम क्या होगा ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा। जैसे अगर आप इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर ब्रांचिंग। इधर इधर से नंबर करेंगे तो एक ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तीसरे नंबर ब्रांचिंग। और इधर से करेंगे 1 2 3 4 5,
तो इधर से करने पे ब्रांचिंग तीसरे नंबर मिल रहा है और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 8। तो यानी अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो प्रियॉरिटी फंक्शनल ग्रुप से वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड होता, तो हम प्रियॉरिटी वहां से देते जहां से मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़ता। और ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे। तो पहला इस बात का ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मिले, दूसरा इस बात का ध्यान रखें ब्रांचिंग पहले मिले और ज़्यादा। इधर से नंबरिंग करते तो ब्रांचिंग बहुत दूर था, जबकि इधर से करेंगे तो ब्रांचिंग पहले करीब है और ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे बताओ तीसरे नंबर पे मेथिल है और ये क्या हो जाएगा, और चौथे नंबर पे एथिल है, तो इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रांचिंग लिखा जाएगा प्रीफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ई आता है तो क्या हो जाएगा 4 एथिल, क्या हो जाएगा 4 एथिल, फिर क्या हो जाएगा 3 मेथिल, 4 एथिल 3 मेथिल। ये हो गई प्रीफिक्स की बात, वर्ड रूट की बात। तो ये प्रीफिक्स की बात, फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा 8 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट, अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। तो यानी इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। तो ये कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अच्छा चलो हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर से नाम कर रहे थे, अब नाम से स्ट्रक्चर, चलो इसका बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट 8 कार्बन का है तो पहले 8 कार्बन का पेरेंट चेन बना लीजिए। तो ये आप 8 कार्बन का पेरेंट चेन बना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8। फिर अगला काम क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए, जिधर से आपका मन हो उधर से नंबरिंग कर दीजिए, चाहे जिधर से 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8। फिर जैसे जैसे कहे ये एन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ रहेगा नहीं, और क्या है तीसरे नंबर पे मेथिल लगाना है तो तीसरे नंबर पे क्या लगा दीजिए मेथिल, और चौथे नंबर पे एथिल लगाना है तो चौथे नंबर पे क्या लगा दीजिए एथिल लगा दीजिए। ये इसका आईपीएससी ने ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो चलो देखो इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे हम, नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाइए वर्ड रूट, और वर्ड रूट क्या दिया है हेप्ट, वर्ड रूट क्या दिया है हेप्ट। पहले 7 कार्बन का पेरेंट चेन बना लीजिए, तो ये आप क्या 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। ये 7 कार्बन का पेरेंट चेन बना लीजिए। अगला काम नंबरिंग कर दे, किधर से भी जिधर से नंबर आपका मन हो उधर से कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। फिर ये जो कहे बस वैसे करते चले जाइए। एन प्राइमरी सफिक्स क्या है एन है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा पेरेंट चेन में। अच्छा फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या है डाई एथिल, तो दूसरे पे क्या लगाना है एथिल और तीसरे पे भी क्या लगाना है एथिल। तो ये इसका आईपीएससी नहीं हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर है। चलो चौथे वाले का भी स्ट्रक्चर बना ले। चौथे वाले का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले बनाया जाता है वर्ड रूट। तो ये आक्ट है तो आक्ट यानी 8 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3। अगला काम क्या होगा नंबरिंग कर लें, आपका जिधर से मन हो उधर से नंबरिंग कर लीजिए। चलो हम इस बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8, इधर से नंबर किया। फिर ये बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या है एन है, तो पेरेंट चेन में केवल क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड। फिर जो कहे 5, ये ब्रांचिंग वाली बात कर लेते हैं, 5वें नंबर पे एथिल, तो 5वें नंबर पे एथिल लगाना है तो ऐसे लगा दीजिए। फिर ये 6ठे नंबर पे मेथिल, तो 6ठे नंबर पे मेथिल लगाना है तो ये ऐसे लगा दीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। नीट 2003। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2002 में करेगी आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आईपीएससी नेम करिए तो पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करिए तो देखिए क्या होगा। अच्छा इधर चलने पे डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, जबकि इधर चलने पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे, तो प्रियॉरिटी किसको दिया जाएगा, एनसीईआरटी ने क्या कहा प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। तो अगर प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड देंगे तो पहला नंबर क्या मिलेगा 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये 5 और क्या हो जाएगा 6। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स। तो यहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे आप हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा इन भी है और आइन भी है, तो पहले इन का ई पहले आता है वाई बाद में आता है, तो पहले ई लिखा जाएगा। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा इन, और पहले नंबर पे क्या हो जाएगा इन, और फिर क्या हो जाएगा 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, तो ये बताइए ये हेक्स वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स। पहले नंबर पे क्या है इन है और 5वें नंबर पे क्या है आइन है, ये वाला सही है। तो ये देखो यहाँ देखना, और यहाँ पे देखिए हेक्स है और ये पहले नंबर पे क्या है इन है और 5वें नंबर पे आइन है। अच्छा देखो वही है, मगर इसका ये लिखने का तरीका गलत है।
ये लिखने का तरीका थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे पहले आइन कर दिया फिर इन किया तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए पहले आइन किया फिर इन किया तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मगर ध्यान रखना दोनों का नंबर आगे नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ये हेक्स 1 इन और क्या हो जाएगा 5 आइन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2002। क्लियर है, नीट 2002 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2001 का। तो आईपीएससी का तो इनकरेक्ट आईपीएससी नेम, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये बताइए। इसका आईपीएससी नेम करना है तो चलो देख चेक कर लेते हैं कौन सा गलत है। तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, मगर फिर भी चलो हम सीख रहे हैं तो देखते हैं एक एक निकाल लेते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है कीटोन, और ये जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा है नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है। क्योंकि ये कीटोन है बीच में है तो नंबरिंग इधर चलेंगे तो तीसरे नंबर पर मिलेगा, और इधर चलेंगे तो क्या होगा दूसरे नंबर पे, तो एक और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। बीच में से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किनारे से। क्योंकि ये बाई वालेंट है तो बीच में से नहीं स्टार्ट करेंगे, किनारे से। मोनो वालेंट होता तो वैसे भी किनारे आ जाता, तो ये बाई वालेंट है तो यहाँ किनारे से करेंगे। तो इधर चलेंगे तो दूसरे नंबर पे, और इधर चलते तो तीसरे नंबर पे, तो ये नंबरिंग सही है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ब्रांचिंग में जाएगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 2 मेथिल, तो ये 2 मेथिल। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, फिर क्या हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 ऑन, नहीं 3 ऑन नहीं होगा। तो ये देखो वैसे भी गलत है, क्योंकि दूसरे नंबर पे मेथिल नहीं है, क्या है तीसरे नंबर पे, तो कौन सा ये वाला गलत है। तो यही हमसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है। मगर हम चारों सीखेंगे, हम चारों सीखेंगे, हमें चारों लगाना है, एक नहीं करेंगे, हम चारों करेंगे। अच्छा अगला वाले देख लेते हैं, आईपीएससी नेम सही है गलत है। तो ये बताइए इसका नंबरिंग कैसे किया जाएगा। यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं है, तो अगर फंक्शन ग्रुप लगा होता तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड होता तो वहीं से स्टार्ट करते जहाँ मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़ता। यहाँ ना फंक्शन ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला तो ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मिले, दूसरा ब्रांचिंग पहले मिले और ज्यादा मिले। अगर यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4, ये वाला नहीं 1 2 3 4 और 5। इधर से चलने पे ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे, जबकि इधर चलने पे ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे। तो ये वाला नंबरिंग का तरीका सही है, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। तो ये ब्रांचिंग में जाएगा और ये भी ब्रांचिंग में जाएगा। तो पहले क्या लिखा जाएगा प्रीफिक्स 2 3 डाई मेथिल, वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। ये वाला तो सही है, ये सही है। अगला बताइए, इसका आईपीएससी नेम करना है। तो इसका आईपीएससी नेम करना है तो ये देखो ये ब्रैकेट में है ना, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक CH3 यहाँ पे ऐसे लगा दी जाए और एक CH3 ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग ये ब्रैकेट में 2 बार है ना, तो इसी से 2 बार कनेक्ट करना है CH3 तो एक ऐसे कट कर दिया एक ऐसे। अब बताओ इसका आईपीएससी नेम कैसे किया जाएगा, तो नंबरिंग करना पड़ेगा। और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ फंक्शन ये मल्टीपल बॉन्ड करीब पड़े। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और जबकि इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। तो ये बताइए चौथे ये क्या हो जाएगा 4 मेथिल, ये ब्रांचिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 मेथिल, ये हुई ब्रांचिंग की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा 5 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2 आइन, ये दूसरे नंबर पे आइन, यानी ये वाला आईपीएससी भी सही है। क्लियर है। अच्छा अगला वाला चेक करते हैं। तो ये बताइए यहाँ नंबरिंग कैसे, यहाँ पे नंबरिंग किया जाएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ब्रांचिंग है। तो नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो क्लोरो दूसरे नंबर पे, और इधर से करेंगे तो ब्रोमो दूसरे नंबर पे। पहले तो बताओ इधर से भी दूसरे नंबर ब्रांचिंग और इधर से भी दूसरे नंबर ब्रांचिंग, तो ये बताओ तो दूसरे नंबर पे तो दोनों जगह मिल रहा है, तब कैसे करेंगे। अल्फाबेट देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा अल्फाबेट। पहले बी आता है, ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, पहले बी आता है पहले सी आता है, तो पहले बी आता है। तो अगर पहले बी आता है तो ये क्या क्या होना चाहिए, ये तो नंबरिंग इधर से कर देंगे। तो ये पहले बी आता है तो नंबरिंग आपका इधर से होना चाहिए था। तो चलो अगर इधर से भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो पहले बी आएगा तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, ये हो गई प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। तो ये वाला भी सही है।
तो एक्चुअल में ये इधर से करना चाहिए था, ये नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए था। एक्चुअल में ये डी वाला भी नहीं सही है, क्योंकि अगर ये बताओ इधर से चल रहे हैं तो भी दूसरे नंबर ब्रांचिंग, इधर चल रहे हैं तो भी दूसरे नंबर ब्रांचिंग, तो हम इसको प्रियोरिटी देंगे ना, क्योंकि अल्फाबेट में क्या आता है, पहले ये आता है। तो ये डी वाला भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत ही है। तो ठीक है, तो ये पहला वाला भी गलत है और चौथा वाला भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और डी गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रहे, क्योंकि इधर से भी दूसरे नंबर पे और इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो ये पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले बी लिखे यहाँ तो ठीक है, मगर नंबरिंग में इसको बी को दूसरा देना है। तो ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग सही है। 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, ये वाला सही है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। नीट 2001, तो इसका दोनों ऑप्शन गलत होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नीट 1996 में, तो कह रहा है कि आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम करना है। तो देखो इसका आईपीएससी नेम कैसे होगा। तो देखो अगर ये ब्रैकेट में है तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख सकते हैं। तो ओपन करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सी एच है, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ये 2 बार है तो ये इसको ऐसे लिख दें CH3, और क्या हो जाएगा CH3 ये है। अच्छा, इसके आगे क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2। यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, न मल्टीपल बॉन्ड है, ब्रांचिंग है। अगर इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, और इधर चलेंगे तो ब्रांचिंग पहले नंबर पे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे एक, क्योंकि इधर चलते हैं तो ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, इधर चल रहे हैं तो ब्रांचिंग पहले नंबर पे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे एक, और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा 4। तो ये ब्रांचिंग में जाएगा और ये भी ब्रांचिंग में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले बी आता है फिर एम आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 1 ब्रोमो 3 मेथिल। ये हो गए प्रीफिक्स की बात। फिर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है? ये क्यों गलत है, पहले बी आना चाहिए कि पहले एम आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए, ये गलत है। ये कराई 1 ब्रोमो पेंटेन, नहीं 2 मेथिल कहाँ गया, यहाँ पे पहले बी आना चाहिए कि पहले एम, पहले बी आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 1996 में। अगला, नीट 1995 में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द आईपीएससी नेम फॉर द, इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो देखो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो ये आईपीएससी नेम का पहले नंबरिंग का नियम, नंबरिंग किया जाता है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमीन है। तो इसमें क्या होगा, प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये प्रियोरिटी आर्डर में सबसे आगे होता है। तो इसको क्या बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, बाकी फंक्शनल ग्रुप को क्या बना देंगे ब्रांचिंग में डाल देंगे, यानी प्रीफिक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रियोरिटी ऑर्डर में आगे है। 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7। और ये फंक्शन ग्रुप था, मगर ये काउंट नहीं किए हैं, तो ये ब्रांचिंग में चला जाएगा। तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अमीनो, क्या इस्तेमाल होता है अमीनो। और कौन से नंबर पे अमीनो है 3 अमीनो। तो इसका ये पहले सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 अमीनो। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो हेप्ट, 7 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा हेप्ट। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा 5 इन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा पहले नंबर पे ओइक एसिड, तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा ओइक एसिड हो जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा 3 अमीनो, वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेप्ट, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 5वें नंबर पे इन, और ये पहले नंबर पे ओइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा ये कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है, आईपीएससी में नेम में 1 2 3 4 इस्तेमाल होता है, जबकि अल्फा बीटा गामा जो होता है ये आईपीएससी नेम में कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है, आईपीएससी में नेम इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ बताओ ये तीसरे नंबर पे अमीनो कि 5वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये वाला भी गया। यहाँ पे तीसरे नंबर पे अमीनो कि 5वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये वाला भी ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 1995 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नीट 1992 में कह रहा है कि 2 मेथिल ब्यूट 2 इन रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ बताइए इसका कैसे बनेगा। तो ऐसे सिंपल बना लो, सबसे पहले क्या करना होता है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखिए, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर नंबर ही करिए, जिधर से आपका मन हो, जिधर से मन हो 10 कर दीजिए, 1 2
3 और क्या हो जाएगा 4। फिर अगला काम क्या होगा, ये दूसरे नंबर पे इन, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। फिर अगला काम ब्रांचिंग कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे मेथिल, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा दें, मेथिल लगा दें। फिर उसकी वैलेंसी पूरा कर दें। कार्बन का कितना होता है 4, 4 1 5 और 5 3 8। कार्बन कितना होता है 4, 4 4 8। कार्बन कितना होता है 4, 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा 8। 4 और एक 5 3 8। तो इसका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। क्लियर है, तो बी वाला इसी का हो 2 मेथिल ब्यूटेन। चलो ये तो पता चल गया। अगर हम सबका आईपीएससी पता करते हैं, चलो इसका बताओ। चलो ये तो आंसर पता चल गया बी वाला है, तो हम चलो सब चेक करते हैं। तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, ये बताइए। नंबर इधर से करेंगे तो ब्रांचिंग तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, तो 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। तो ये ब्रांचिंग में जाएगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल। ये क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल, तो ये हो गया प्रीफिक्स की बात। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, तो इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है ये। अच्छा इसका कैसे करेंगे, इधर से करेंगे तो डबल वन दूसरे नंबर पे, इधर से भी करेंगे तो डबल वन दूसरे नंबर पे, मगर इधर से करने पे ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो ये ब्रांचिंग में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 मेथिल। तो ये हो गए प्रीफिक्स की बात 2 मेथिल। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2 इन, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2 इन हो जाएगा। अच्छा इसका आईपीएससी नेम, ये नंबरिंग का आईपीएससी नेम लिखने की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड लगा है 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। ये ब्रांचिंग में जाएगा क्योंकि पेरेंट चेन के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम 2 मेथिल, 2 मेथिल। ये हो गए प्रीफिक्स की बात। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इन, अब कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो नंबरिंग शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे, तो पहले प्रियॉरिटी किसको देंगे, ये ब्रांचिंग को कि डबल वन को, डबल वन को, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 और क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये ब्रांचिंग में जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल, क्या हो जाएगा 3 मेथिल। अब वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। फिर कौन से नंबर पे प्राइमरी सब्जेक्ट है, पहले नंबर पे इन, तो पहले नंबर पे है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटीन। तो ये 1992 का है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2 मेथिल ब्यूटीन कौन सा है, बी वाला। क्लियर है, नीट 1992 में। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन है नीट 1992 का। तो देखिए 1992 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर का आईपीएससी नेम बताना है। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल्डिहाइड भी फंक्शन ग्रुप है और एल्कोहल भी फंक्शन ग्रुप है, दो फंक्शन ग्रुप है। और प्रियॉरिटी ऑर्डर में कौन आगे होता है एल्डिहाइड, तो इसको क्या बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, और यानी इसको क्या डालना पड़ेगा ब्रांचिंग में डालना पड़ेगा, और ब्रांचिंग में डालेंगे तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोक्सी। तो ये बताओ यहाँ पे बताइए दो फंक्शन ग्रुप है, एक एल्डिहाइड भी है और एक क्या है एल्कोहल भी है, और प्रियॉरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड आगे होता है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ये पेरेंट चेन से बाहर है तो ये ब्रांचिंग में जाएगा, पेरेंट चेन से बाहर तो ब्रांचिंग में जाएगा। इसके लिए मेथिल शब्द इस्तेमाल होगा, इसके लिए हाइड्रोक्सी शब्द इस्तेमाल होगा। पहले एच आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। और फिर ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल। ये हो गए प्रीफिक्स की बात, ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स की बात। वर्ड रूट क्या हो जाएगा टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन का है 5 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इन, कौन से नंबर पे इन दूसरे नंबर पे इन, तो ये पेंट 2 इन। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा अल, और कौन से नंबर पे अल है तो पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे तो भी काम चल जाएगा। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, हाँ सही है। 1 मेथिल है कि 2 मेथिल है 2 मेथिल, ये वाला ऑप्शन तो गया। 4 हाइड्रोक्सी, हाँ सही है। 2 मेथिल सही है। पेंट 2 इन 1 अल, कौन सा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन। अच्छा ये क्या कैसे गलत है, यहाँ 4 हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ये तो गया। 4 हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ये भी गया। नीट 1992 ये था नीट का जीओसी का पैटर्न। पहला पैटर्न क्या है नीट का सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछना, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन पूछना। दूसरा क्या है पैटर्न नीट का ये हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन। क्लियर है। तीसरा क्या पैटर्न है नीट का आईपीएससी नेम। और चौथा क्या पैटर्न है नीट के ये जीओसी से ये आइसोमेरिज। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट। फिर अगला नीट का पैटर्न जीओसी में क्या हो जाएगा एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन। तो अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे आइसोमेरिज। अगला नीट का पैटर्न क्या हो जाएगा आइसोमेरिज।